वृंदावन की इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की रेत में आज भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की खुशबू बसती है। और आज मैं उसी रमन रेती में हूँ। मथुरा। वृंदावन की पावन धरती पर स्थित रमन रेती केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और दिव्य अनुभूति का संगम है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा संग यहाँ खेला करते थे। शायद यही कारण है कि यहाँ कदम रखते ही मन में एक अलग ही शांति और अपनापन महसूस होने लगता है। आज जब दुनिया भागदौड़ और तनाव से भरी हुई है, तब रमन रेती हमें एक पल ठहरकर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। यहाँ की शांत हवा, भक्ति का वातावरण और ये पावन रेत मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। मैंने भी यहाँ कुछ पल बिताए और सच कहूँ तो ये अनुभव केवल देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। अगर आप कभी वृंदावन आए तो रमन रेती में कुछ समय जरूर बिताइए। हो सकता है कि यहाँ की ये पवित्र भूमि आपके मन को भी वही सुकून दे जिसकी तलाश हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। कुछ जगहें तस्वीरों में नहीं, दिल में बस जाती हैं। रमन रेती उन्हीं में से एक है। रमन रेती में घूमते हुए केवल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियां ही नहीं मिलती, बल्कि ऐसे अनेक स्थान भी दिखाई देते हैं जो इस धाम की आध्यात्मिक संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। यहाँ स्थित अन्नपूर्णा भंडार हमें सेवा और प्रसाद की उस परंपरा की याद दिलाता है जो सदियों से ब्रज की पहचान रही है। ब्रज में केवल दर्शन ही नहीं, सेवा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। रमन रेती की यही विशेषता है। ये केवल देखने का स्थान नहीं, बल्कि अनुभव करने का स्थान है। यहाँ चलते चलते कभी किसी झांकी में भाव दिखता है, कभी किसी कुटिया में साधना, तो कभी किसी भक्त की आंखों में प्रेम। और जब संध्या की बेला में आरती आरंभ होती है तो ऐसा लगता है मानो पूरे ब्रज का प्रेम, भक्ति और समर्पण एक साथ प्रभु चरणों में अर्पित हो रहा हो। और शायद यही कारण है कि जो एक बार रमन रेती आता है, उसका मन बार बार ब्रज लौटने की इच्छा करता है। ब्रज की रज का स्पर्श हर किसी के भाग्य में नहीं होता। यदि आपको भी रमन रेती के ये दर्शन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। फिर मिलेंगे ब्रज की एक और अद्भुत लीला और दिव्य स्थान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।